नमस्कार दोस्तों, कृष्णा फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। 76वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस क्लास में सिंधु जल समझौते पर जो विवाद उत्पन्न हुआ है इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। देखते हैं क्या विवाद है। तो चर्चा में रहा विवाद किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, जो कि किशन गंगा नदी के ऊपर है, झेलम नदी की सहायक नदी है, तथा रतले जल विद्युत परियोजना जो कि चिनाव नदी के ऊपर है। इस परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान ने विवाद उत्पन्न किया है। क्या विवाद है, इस विवाद को हम विस्तृत से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि समझौते में क्या बातें हुई थी, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या विवाद है। तो सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ था, जो कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान उपस्थित थे। इस समझौते में यह तय हुआ था कि जो पूर्वी नदी रावी, व्यास, सतलज, इन नदियों का 80% पानी भारत प्रयोग में लाएगा तथा 20% पानी का प्रयोग पाकिस्तान करेगा, तथा सिंधु, झेलम, चिनाव नदियों का 80% पानी, जो कि पश्चिमी नदियां हैं, इनका 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग में लाएगा, 20% पानी जो है वो भारत प्रयोग में लाएगा। और इसी समझौते में यह भी तय हुआ था कि भारत जो है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स को बना सकता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो प्राकृतिक रूप से बह रहे पानी को रोके बिना किसी भी प्रकार के कोई भी प्रोजेक्ट भारत इन नदियों के ऊपर बना सकता है। जबकि उदाहरण के लिए किसी भी प्रकार का कोई डैम नहीं बना सकता है जिससे पानी का संचय हो जाए। इस प्रकार भारत ने रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से किशन गंगा जल विद्युत परियोजना तथा रतले जल विद्युत परियोजना बनाई है। इसको लेकर पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने इन नदियों के ऊपर प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं, जबकि भारत का कहना है कि ये तो बात समझौते में तय हुई थी कि रन ऑफ द रिवर के माध्यम से कोई भी प्रोजेक्ट्स भारत बना सकता है। और इसी को लेकर पाकिस्तान ने इसकी याचिका विश्व बैंक में लगाई, क्योंकि सिंधु जल समझौते को लेकर मध्यस्थता जो की थी वो विश्व बैंक ने की थी। विश्व बैंक के हाल ही में निर्णय आया है, जिस निर्णय में कहा है कि भारत और पाकिस्तान अपने स्तर पर तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति के आधार पर इसका निर्णय ले ले। अगर हम बात करें कि अगर सिंधु जल समझौते पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इन विवादों का जो निपटान है वो 3 तरीके से किया जा सकता है। वो 3 तरीके क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। पहले प्रकार जो है उसमें लिखा हुआ है कि दोनों देशों के जो कमिश्नर, सिंधु जल समझौते के लिए जो कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, वो हर वर्ष बैठकों के माध्यम से यदि कोई विवाद है तो उसको निपटान कर सकते हैं। दूसरा तरीका, यदि वहां से भी वो विवाद नहीं निपटता है तो ऐसी स्थिति में विश्व बैंक के पास आप जाएंगे और विश्व बैंक वहां पर एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करेगा जो कि उसके ऊपर फैसला सुनाएगा। अगर यहां पर भी नहीं होता है देन लास्ट जो है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशंस के पास जाकर सिंधु जल समझौते के ऊपर जो भी विवाद होगा उसका निपटान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशंस के माध्यम से निपटान किया जाएगा। पूर्वी नदियां, एक बार आइए मैं आपको मैप के माध्यम से बता देता हूं कि तिब्बत के चोमायुंगनुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और ये लद्दाख से भारत में प्रवेश करती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। इस नदी का पानी रोकना तो संभव नहीं है, और इस पर बात भी हुई थी कि भारत इस नदी के पानी को, यानी इन जो 3 ऊपर की पश्चिमी नदियां हैं, इन 3 नदियों का पानी भारत नहीं रोक सकता है, और इसका प्रयोग 20% जो है वो प्रयोग में लाएगा भारत, बाकी 80% जो पानी है वो पाकिस्तान इसका प्रयोग में लाएगा। बाकी नीचे की जो 3 नदियां हम आपको बता रहे हैं, रावी, ब्यास और सतलज, ये पूर्वी नदियां हैं,
इन नदियों का पानी 80% भारत प्रयोग में लाएगा और 20% पाकिस्तान प्रयोग में लाएगा। इसी विवाद को लेकर इस झेलम नदी के ऊपर, इस झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिस नदी का नाम है किशन गंगा नदी, और इसी किशन गंगा नदी के ऊपर एक परियोजना बनाई गई है जिस परियोजना का नाम है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। और दूसरी जो परियोजना है उस परियोजना को बनाया गया है चिनाब नदी के ऊपर जिसका नाम है रतले जल विद्युत परियोजना। और इसी को लेकर पाकिस्तान ने अभी विवाद उत्पन्न कर दिया है और इस विवाद का जो निपटान है वो विश्व बैंक ने कहा है कि आप अपने स्तर से इसको निपटान कीजिए तटस्थ विशेषज्ञ के माध्यम से। और इसी के साथ सिंधु जल समझौते के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी। धन्यवाद।